बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, अकाउंट सीखने के हवाले से हमारी आज चौथी वीडियो है और आज हम आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की मुकम्मल मालूमात देंगे और आपको इसकी मुकम्मल तफसील देंगे और बताएंगे कि कैसे हम हज़ारों अकाउंट्स इस 5 पॉइंट्स को सीख कर उसके अंदर खोल सकते हैं और अकाउंट्स बहुत आसानी से सीख सकते हैं और इसको हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आइए शीट पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है और अकाउंट्स क्या है। तो चलिए शीट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम शीट पर आ गए हैं और आपको आज मुकम्मल तफसील से बताएंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की या बेसिक्स अकाउंट्स क्या होता है। तो हम इस बेसिस को, पिलर ऑफ अकाउंट्स को समझकर हम हज़ारों अकाउंट्स इसके अंदर खोल सकते हैं और आसानी से हम अकाउंट समझ सकते हैं और अकाउंट्स हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि व्हाट इज़ अकाउंट, अकाउंट्स क्या है। तो बिल्कुल एक सिंपल सी, द लैंग्वेज यूज टू अंडरस्टैंड बिजनेस इज कॉल्ड अकाउंट्स, यानी कि बिज़नेस को सीखने के लिए जो ज़बान इस्तेमाल होती है उसको हम अकाउंट्स कहते हैं। तो जो अकाउंट्स है वो 5 चीज़ों पर बेस करता है और इसके पिलर ऑफ अकाउंट्स 5 हैं। सबसे पहला अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट है, जिसको हम उर्दू में सरमाया भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे एसेट्स हैं और इसको उर्दू में हम असासाजात या असासे कहते हैं। और तीसरे नंबर पर लायबिलिटीज़ या उर्दू में हम इसे वाजिबुल अदा रकम भी इसको कहेंगे या ज़िम्मेदारी, इसका ये मीनिंग्स भी हैं। तो चौथे नंबर पे रेवेन्यू या इनकम। तो रेवेन्यू या इनकम जैसे नाम से ज़ाहिर है आमदनी को कहते हैं कि जो भी हम बिज़नेस करते हैं, हमारे बिज़नेस करने का जो पर्पज़ है वो इनकम या आमदनी या रेवेन्यू इकट्ठा करना या रेवेन्यू कमाना है। और 5वें नंबर पे हमारा आता है एक्सपेंसेस, इसको हम उर्दू में इखराजात भी कहते हैं। तो अब हम इन जो पिलर्स ऑफ अकाउंट्स है इसको डिटेल से समझते हैं कि सरमाया क्या है, असासे क्या है, वाजिबुल अदा रकम किसे कहते हैं, आमदनी क्या होती है और इखराजात क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हम चीज़ समझेंगे वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट उसे कहते हैं कि जो भी बंदा जो कारोबार को स्टार्ट करता है या किसी भी कारोबार का मालिक होता है और उस कारोबार को चलाने के लिए जो रकम अदा करता है, जो रकम फ्राहम करता है, अपनी कंपनी बनाता है, तो उसका जो अकाउंट खोला जाता है उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। फ़र्ज़ करो हम एक कॉटन जिनिंग फैक्ट्री बनाते हैं, तो उसका जो भी ऑनर होगा, जो उसका पैसा देगा, तो उसका वो अकाउंट कैपिटल अकाउंट कहलाएगा। वो सरमाया जिससे कारोबार स्टार्ट होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट आप समझ गए होंगे कि कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा अकाउंट्स नहीं खुलते। इसमें कारोबार चलाने के लिए एक बंदा या उसके पार्टनर्स 1, 2, 3 या 4 बंदे इन्वॉल्व होते हैं। और अगर एक बंदा कंपनी का मालिक है तो उसका एक अकाउंट ओपन होगा, और अगर उसके साथ पार्टनर हैं बिज़नेस चलाने के लिए तो फर्दर उनके अकाउंट्स ये ओपन होंगे। तो उम्मीद है कि आप कैपिटल अकाउंट को समझ गए होंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो दूसरे नंबर पे जो अकाउंट्स हैं वो हैं एसेट्स अकाउंट्स। एसेट्स अकाउंट्स क्या होता है? एसेट्स वो हमारी प्रॉपर्टी होती है किसी भी फर्म की जिसकी मलकियत 1 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित हो। जैसा कि हम किसी भी फर्म के लिए मशीनरी परचेज़ करते हैं या बैंक बैलेंस जो हमारा बैंकों में पड़ा होता है वो, या हम कारोबार स्टार्ट करने के लिए ज़मीन परचेज़ करते हैं, या हम उसके ऑफिस वगैरह बनाने के लिए फ़र्नीचर इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी वगैरह लेते हैं, या वो प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है और उसका 1 साल के अंदर हमें पैसा नहीं मिलता, वाजिबुल अदा होता है,
वो हम किसी से मतलब 1 साल के बाद हमने लेने हो तो वो रकम भी हमारी एसेट्स कहलाती है। तो एसेट्स अकाउंट बहुत ही सिंपल है और इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तो जस्ट आप इसकी डेफिनेशन को समझें कि वो प्रॉपर्टी जो हमें कारोबार चलाने के लिए हम ख़रीद करते हैं तो वो हमारी एसेट्स होते हैं और उसको हम एसेट्स अकाउंट्स में उसके अकाउंट्स ओपन करेंगे। तो इसकी मैंने सादा सी मिसालें दे दी हैं, मशीनरी है, बैंक अकाउंट्स, ज़मीन, फर्नीचर, गाड़ियाँ और इसी तरह दूसरे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। तो ये एक दूसरा पॉइंट है एसेट्स का, यकीनन आप इसको भी समझ गए होंगे। अब जो तीसरा पिलर ऑफ अकाउंट्स है जिसे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं, असल में लायबिलिटीज़ वाजिबुल अदा रकम को कहते हैं। लायबिलिटीज़ वाजिबुल अदा रकम को कहा जाता है। तो इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जो भी रकम हमने फर्म ने कंपनी ने किसी को देनी होती है तो उसको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। फ़र्ज़ करें हम वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, फ़र्ज़ करें हम अपनी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो सप्लायर हमें जब वो प्रोडक्ट हमें देता है, मसलन हम कॉटन बेल्स बनाते हैं तो उसके लिए हम तार या स्पटा वगैरह ख़रीद करते हैं, लेकिन हम उसकी पेमेंट अदा नहीं करते। वो उसके पैसे हम उसके क्रेडिट कर लेते हैं, उसके हम जमा कर लेते हैं क्योंकि वो पेमेंट हमने उसको अदा करनी होती है। तो वो भी हमारा, उसको हम लायबिलिटीज़ कहेंगे। इसी तरह हम बैंक से कारोबार चलाने के लिए लोन लेते हैं तो लोन भी हमारा लायबिलिटीज़ का अकाउंट है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे कारोबार को चलाने के लिए हमारा सप्लायर हमें देता है और वो रकम कंपनी के नाम पर वाजिबुल अदा होती है, वो अकाउंट्स लायबिलिटीज़ के अकाउंट में ओपन होंगे। तो ये छोटी सी मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, उम्मीद है ये भी आपको कुछ समझ में आ गई होगी। अभी हम चौथी नंबर पर चलते हैं कि रेवेन्यू या इनकम क्या होती है। तो कारोबार से हासिल होने वाली रकम को हम इनकम कहते हैं या प्रॉफिट कहते हैं या रेवेन्यू कहते हैं। हमेशा कारोबार करने के बाद हमें 2 चीज़ें हासिल होती हैं, नफ़ा हासिल होता है या नुकसान होता है। तो जो नफ़ा होता है, जो हम कारोबार स्टार्ट करते हैं उससे जो हमें नफ़ा हासिल होता है बैलेंस शीट बनाने के बाद, तो उस रकम को हम प्रॉफिट या इनकम कहते हैं या रेवेन्यू भी कह सकते हैं। तो रेवेन्यू आप नाम से समझ गए होंगे कि रेवेन्यू इनकम को कहते हैं, पैसों को कहते हैं। और पाँचवें नंबर पे एक्सपेंस क्या होता है। तो हर वो ख़र्चा जो असासा नहीं बनता अखराजात कहलाता है। आम सी डेफिनेशन है। अगर फ़र्ज़ करें आपने अपने कारोबार के लिए आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर पेट्रोल यूज़ हो रहा है, तो वो पेट्रोल तो आपका असासा नहीं है, वो कंज्यूम हो जाएगा, ख़र्च हो जाएगा, वो साफ ज़ाहिर अखराजात हैं। इसी तरह जब आप कारोबार कर रहे होते हैं, इदारे में मेस वगैरह यूज़ हो रहा होता है तो वो खाना पीना भी एक्सपेंस में आता है। इसी तरह मुतफर्रिक अखराजात होते हैं। इसी तरह और अखराजात होते हैं, बिजली है, टेलीफोन है, गैस है, इस तरह के अखराजात जो हैं वो एक्सपेंस अखराजात कहलाते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जिस पे अकाउंट्स, इस 5 चीज़ों के अंदर ही अकाउंट्स खुलते हैं। आप इसमें हज़ारों लाखों अकाउंट्स भी खोल सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स जो बेस है अकाउंट्स की, ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको थोड़ी डिटेल के साथ बता दिया है कि कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और एक्सपेंस, इसी के अंदर अकाउंट्स चलता है और इसी पे बेस करता है। और जितने भी अकाउंट्स हैं वो इन हेड्स में ओपन होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसकी नई कोई सीरीज़ शुरू करेंगे, नया कुछ चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।